नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान और हमारे न्यूज रूम में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहले सिनेमा की बात कर रहे हैं, जहां आज के दौर में सिनेमा बस मनोरंजन तक सीमित रह गया है, लेकिन उसके बीच एक गौ माता को समर्पित एक मूवी भी आई है। गोदान उस मूवी का नाम है, जिसे एक अलग पहचान मिली है। और उसी में जो गीतकार हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपको बेहद शुभकामनाएं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। हमारे साथ अनन्या सिंह जुड़ चुकी हैं। अनन्या जी, आपका स्वागत है। और साथ ही बात की जाए, गोदान मूवी ये जो आई है गौ माता को जो समर्पित है, क्योंकि ये एक अनोखी मूवी है जो गौ माता के लिए समर्पित है, उसके बारे में क्या कुछ अनुभव कैसे साझा करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। मैं अनन्या, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, गोदान फिल्म में मुझे अपना प्लेबैक, यानी कि मैं उसकी सिंगर हूँ, मुझे प्लेबैक करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश होने वाली बात ये थी कि मैं गौ माता की आरती गाने जा रही थी, जो कि विश्व में पहली बार गाई गई थी। और ख़ास तौर पे वो बॉलीवुड में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसी फिल्में बनती बहुत कम है। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलने का काम जैसे कराया गया है इस फिल्म को देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनका मुद्दा ही कुछ और होता है। तो और फिल्में हमेशा से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए होती हैं, तो ऐसी फिल्मों का भी आना बहुत ज़रूरी है बेहद, क्योंकि गाय हमारी माता, ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कैसे हमें करना क्या चाहिए, सिर्फ कहने भर से क्या वो माता हो जाएंगी? इसके पीछे के जितने रीजंस हैं ये गोदान फिल्म के माध्यम से बताया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल थी, और इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला एज अ सिंगर, ये भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और गोदान फिल्म एक ऐसा जागरूक करने वाली फिल्म है जिसमें गौ माता को कैसे संरक्षित करें, कैसे उनकी रक्षा करें, कैसे उनका पालन करें, कैसे उनको हर तरीके से गौ माता की तरह पूजनीय जैसे वो हैं वैसे बनाए रखें। और साथ ही साथ ये भी कि उनको, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काटते भी हैं गौ माता को, तो ये जो है ना, उनकी रक्षा करने के ऊपर मेन है कि गाय को काटना नहीं है। गाय खाने की चीज़ नहीं है। दूध भी आप उसी गाय का पियोगे, है ना, घी भी उसी गाय के दूध से मिलेगा आपको, दही भी वहीं से मिलेगा, और आप उसको मार के भी खा रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि इसको लेकर ही मेन ये फिल्म है। साथ ही साइंस ने प्रूव किया है कि गौ माता का जो गौमूत्र है और गोबर है वो कितना बेनिफिशियल है तमाम रोगों के लिए, इवन कैंसर तक के इलाज के लिए जो है वो गौ माता का मूत्र जो है वो बहुत यूज़फुल है। और ये चीज़ बहुत सालों से इस पर रिसर्च चल रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एलोपैथ में हैं या मेडिकल साइंस के बहुत लोग हैं जो ये होने नहीं दे रहे थे। तो इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कैसे गौ माता हर तरह से हमारे लिए हैं, और माँ वो किस लिए कही जाती हैं। बिल्कुल अनन्या, आपने अपना अनुभव साझा कर दिया है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने इस मूवी में एक आरती गाई है, तो कुछ दो पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बिल्कुल, गौ माता की आरती है, मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। ओम जय गैया माता मैया, जय गैया माता। ओम जय गैया माता मैया, जय गैया माता। निश दिन दर्शन पाकर जन जन सुख पाता, निश दिन दर्शन पाकर जन जन सुख पाता। ओम जय गैया माता मैया, जय गैया माता। बेहद ही खूबसूरत। अनन्या, बात की जाए तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने इस मूवी में आरती गाई, 2 पंक्तियां दर्शकों ने सुन भी ली, लेकिन अब बात करते हैं, आपने जो सिंगिंग का अपना सफ़र शुरू किया वो कहाँ से किया? क्या कुछ अनुभव और क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने आई हैं? मैं गोरखपुर से हूँ, और गोरखपुर के बहुत एक माध्यमिक परिवार से हूँ, और वहाँ से निकलकर आज मतलब अपने फोक संस्कृति यानी अपने लोक गायन की संस्कृति को लेके आगे बढ़ी, और उसके बाद मुझे बॉलीवुड में गाने का मौका मिला। ऐसा अमूमन बहुत रेयर होता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, और उनके आशीर्वाद के बिना तो ये संभव नहीं था, क्योंकि ऐसे तमाम कलाकार हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती।
तो ये मेहनत के साथ साथ भगवान की अटूट कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने काम तो बॉलीवुड में अभी नहीं किया था। इवन मैं चेज़ भी नहीं करती थी, मैं कोशिश भी नहीं करती थी कि मैं अप्रोच करूं बॉलीवुड के लोगों को कि मुझे फिल्म में काम मिले। मैं तो अपना जो काम कर रही थी वो कर रही थी, और गवर्नमेंट के साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलके मैं भोजपुरी और अवधी लोक कला पे, लोक संस्कृति पे काम कर रही थी। और इसके साथ पूरे देश में और देश के बाहर भी हम लोग अपने लोक संस्कृति को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, अपने लोक गायन को। मैं तो उस पर ही काम कर रही थी। और बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं लाइफ में। चुनौतियाँ तो सबके होती हैं। बीइंग अ गर्ल सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सबसे पहले अपने परिवार से ही लड़ना पड़ता है आपको, अपनी जो भी आपकी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए। ख़ास तौर पे अगर ऐसा है जो एंटरटेनमेंट का फील्ड है, क्योंकि पूर्वांचल में मुझे नहीं लगता कि लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं। अब तो बिल्कुल हैं। अब तो माता पिता खुद अपने बच्चों को 2-4 साल की उम्र में ही पियानो सिखाने लगते हैं और संगीत सिखाने लगते हैं या फिर तबला सिखाने लगते हैं, क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है ना कि अगर वो बच्चा संगीतकार नहीं भी बनता है, अगर वो आर्टिस्ट नहीं भी बनता है, फिर भी वो एक बेहतरीन इंसान ज़रूर बनेगा। वो किसी को मारेगा नहीं कभी, वो रेप नहीं कर सकता किसी का। एक ऐसा ये आर्ट फॉर्म ऐसा है ना जो आपके मन में बहुत करुणा लेके आता है, और एक इमोशंस जो है ना वो इमोशन लेकर आता है, साथ ही बहुत क्रिएटिविटी लेकर आता है। मैंने आपको मैं बताऊं, ऐसे कई सारे IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने ये बयां किया है कि बचपन में उन्होंने जो म्यूज़िक सीखा था, जो क्रिएटिविटी उन्होंने सीखी थी कलाकार बनने के लिए, वो कलाकार नहीं बने, बट जब वो IAS ऑफिसर बने तो उनकी वो सारी क्रिएटिविटी काम आई अपने शहर में इम्प्लीमेंट करने में। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है सबसे पहले लड़कियों के लिए परिवार में निकल के बाहर, क्योंकि लड़कियां भाग भी नहीं सकती घर से। लड़के कई बार ऐसा सुने हैं कि भाग के मुंबई चले गए। कंगना जी भाग गई थी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो फैमिली की जिम्मेदारियां समझती हैं वो ऐसा नहीं कर पाती। तो परिवार से लड़ना, फिर समाज में लड़ना, फिर अपने लिए भी काम करना, परिवार के लिए भी करना, तो बहुत सी चुनौतियाँ हैं तमाम जो हर लड़की फेस करती है हर जगह। वो हर तरह की चुनौतियाँ हैं, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति मिला, तो उसके साथ जितने लोग मिले सब अच्छे मिलते गए, काम होता गया, और मैं अच्छे लोगों के बीच में ही सराउंडिंग में रही। तो सबसे पहली चीज़ संगत, उसने मेरे को बहुत प्रिजर्व करके बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि संगत अगर ख़राब हो जाती है तो फिर तो आप कितने भी टैलेंटेड हो वो सब कुछ पानी में मिल जाता है। तो संगत मेरी बहुत अच्छी रही भगवान की कृपा से, और उसके बाद धीरे धीरे काम करते गए। मैं फोक पे भी काम कर रही थी, अपने वीडियोस खुद बनाती थी, खुद डिज़ाइन करती थी कैसे क्या होगा, खुद डायरेक्शन करती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाने के साथ साथ वीडियोस में क्या क्रिएटिविटी होगी, सब करते 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 आज ऐसा मौका मिला कि हम फिल्म में गा पाए। एज अ डेब्यू मैंने गौ माता की आरती गाई और एक और राधे कृष्ण का गाना था, तो 2 गाने मैंने इस फिल्म में गाए थे। और इसके बाद और भी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अनन्या जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि महिलाओं को, ख़ास तौर पर महिलाओं को बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आती हैं, तो आप महिला दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? मैं महिला दर्शकों को सबसे पहला संदेश यही देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं होता है, और ये वैसा ही है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मुझे सबसे पहला संदेश ये इसलिए देना है कि अगर आप टैलेंटेड हो तो कहीं ना कहीं से वो टैलेंट बाहर आएगा। 10 बाय 10 के कमरे में भी बैठ के अगर आप सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट दिखा रहे हो तो पूरी दुनिया आपको जान सकती है। ये प्लेटफॉर्म हमको आज के समय में मिला है जो आज से 20 साल पहले नहीं था लोगों के पास। और कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने आर्ट को दबा लिया और कोई दुकान खोल के बैठ गए, कोई जॉब कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए आपको किसी से पैरवी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस आप अपने टैलेंट को लेके आइए और शिद्दत से मेहनत करिए। मेहनत करना, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और नो शॉर्टकट, यही 3 फॉर्मूला है आगे बढ़ने का। बिल्कुल। अनन्या जी, एक और गीत है जो आप भोजपुरी में दर्शकों को सुनाना चाहें, कुछ ऐसी 2-4 लाइनें आप जो दर्शकों के साथ सुनाना चाहें? बिल्कुल। चूँकि मैं फोक पे काम कर रही हूँ, लोक गायन पे, तो हमारे यहाँ झूमर एक गाते हैं, तो मैं वो सुनाती हूँ। अमवा महुआ के झूमे डरियाई जी, अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया।
अमवा मुजरी गईले महुआ कुछाई गईले, अमवा मुजरी गईले महुआ कुछाई गईले, रहिया जे छिकले देवर पपियाई जी, रहिया जे छिकले देवर पपिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया, तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया। खूबसूरत लाइनें। अनन्या सिंह, अगर आपसे प्लान की बात की जाए तो आगे आपका क्या कुछ प्लान रहने वाला है? जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, आगे बढ़कर आपने आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखा है, अनुभव किया है, तो ऐसे में अब आपका क्या कुछ प्लान रहने वाला है आगे? किस तरह से आप फिल्मी जगत में उतरने वाली हैं अपनी बुलंद आवाज़ के साथ? बेसिकली वो जो मैंने झेला है वो लगभग सबको ही झेलता है, सबकी एक अपनी कहानी और हर व्यक्ति अपने कहानी का हीरो होता है। तो अच्छा, बहुत लोगों को ये भी लगता है ना कि इंसान सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसी चीज़ें बोलता है, बट मुझे लगता है कि अगर रियल है तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो अपनी चीज़ों को दबा लेते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे तो पापा अलाउ नहीं कर रहे, मेरी तो मम्मी अलाउ नहीं करी, मैं कैसे करूँगी, मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, मैं तो वो नहीं कर पाऊँगी, ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, इन सबको फाड़ के बाहर आना पड़ता है। अपनी अभिलाषाओं को अपना आप जो शिद्दत से करना चाहते हैं उसके लिए आपको दुनिया से लड़ के आगे आना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ना बेचारी नहीं बनना है। यू हैव टू बिकम अ बोल्ड गर्ल और अ बोल्ड बॉय जो सब कुछ कर सके, और ये जो जुनून है ना वो बिल्कुल होना चाहिए। तो इसी जुनून के साथ, जैसे मैंने एक फिल्म में अपना 2 गीत गाया है, उसके वैसे ही और भी कई फिल्म्स हैं जिनसे बात चल रही है, जो पाइपलाइन में है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम दर्शकों को बताएं, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो फिल्मों के माध्यम से गीत भी आ रहे हैं, और देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सीक्रेट भी रखना ज़रूरी है। डिमांड आ रही है मंगल मनोहर की, उसमें 2 पंक्तियां आप गाना चाहेंगे? अरे ऐसन मनोहर मंगला मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी करे तारा हल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, ए राजा जी करे तारा हल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, कि अरे हमरा जना तब बबुआ जीएम होई है नाना इता डीएम होई है हो, ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा, ए तसीम होई है ओह से ऊपर पीएम होई है हो, ए ललना हिंद के सितारा, ए तसीम होई है ओह से ऊपर पीएम होई है हो। बेहद ही खूबसूरत। अनन्या, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए बेहद बेहद शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।